दोस्तों स्वागत है आपका एसके डिश टीवी के एक और नए फ्रेश वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा वेब सीरीज जिसका की नाम है फ्रॉम और जिसे बनाया है एपिक्स और एमजीएम ने। इसके कुल मिलाकर 2 सीजन आ चुके हैं और तीसरे सीजन की भी एपिसोड्स हर हफ्ते रिलीज हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या खास चीज है इस शो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी डिमांड रहेगी, इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने की। तो जैसे की शो का जॉनरा मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, ये एक साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा वेब सीरीज है और इसकी पूरी शूटिंग की गई है कनाडा में और इसमें आपको बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेस कैनेडियन ही देखने के लिए मिलेंगे। अब कनाडा जो देश है ये आपको पता होगा कि अमेरिका का एक छोटा सा पार्ट है। जी हाँ, मैं वही देश की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है और दी बॉयज का भी 50% सीजन्स वहीं पे शूट किए गए हैं। अब आते हैं वापस फ्रॉम पे। तो इस शो के मैंने सिर्फ 2 ही सीजन्स देखे हैं और इन दोनों सीजन्स को देखने के बाद मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा ये कहीं से कोई साइंस फिक्शन ड्रामा लग रहा है। ये मुझे सिर्फ हॉरर और जोम्बीज वाली ही फील दे रही थी। लेकिन साइंस फिक्शन के रिगार्डिंग हमें शायद से इसके आने वाले सीजन्स पे पता चलेगा। शो के अगर प्लॉट की बात करें तो शो का प्लॉट बहुत ही सिंपल है। एक छोटा सा टाउन होता है जहाँ पे सूरज निकलते ही सब नॉर्मल होता है और जैसे ही सूरज ढलता है मतलब शाम होती है वैसे ही सारे लोग अपने घर में चले जाते हैं और अपने खिड़कियों को कपड़ों से या फिर पर्दों से ढक देते हैं और रात के टाइम पे कोई भी बाहर नहीं निकलता और ना ही किसी के खटखटाने पर कोई भी दरवाजा खोलता है, क्योंकि अगर किसी ने भी रात के टाइम पे अपनी खिड़की से पर्दा हटा के बाहर की ओर देखा या फिर दरवाजा खोला या फिर गलती से भी घर के बाहर चले गए तो वो कभी भी जिंदा लौट के वापस घर में नहीं लौट। क्योंकि ऐसा इसके लिए होता है क्योंकि जैसे ही रात होती है इस गांव में मॉन्स्टर जाग जाते हैं और वो ठीक इंसान जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इंसान उनके सामने जाता है वो अचानक से शैतान में तब्दील हो जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर्स कहाँ से आते हैं और उनकी ये हालत कब से है कैसे है ये चीज तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है हमें इसके आने वाले पार्ट्स में क्लियर हो जाए। अब आप ये मत सोचिए कि मैंने आपको पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया है, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। शो में देखने के लिए बहुत कुछ है। आपको इसमें ये पता चलेगा कि आखिर वो छोटे से टाउन में अगर इतना ही खतरा है तो वहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो उस टाउन को छोड़ क्यों नहीं देते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी और दिक्कत आ गई है कि उन्हें वो टाउन में ही रहना पड़ रहा है और लोग उस टाउन में कैसे आते हैं और कभी भी निकल नहीं पाते हैं और ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। जिसके की एपिसोड्स की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो इसके हर एक एपिसोड का जो लेंथ है वो 50 मिनट से 1 घंटे तक का है। मतलब शो आपसे बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं मांगती। और एक खास चीज है इस शो में, शो अपने मुद्दे से बिल्कुल भी नहीं भटकती है, अभी तक तो भटकी नहीं है। बात हो गई इसके प्लॉट की। अब बात करें इस शो के डायरेक्शन की तो इस शो के एपिसोड्स में जितने भी डायरेक्टर्स ने काम किया है उन सबका काम काफी अच्छा है और इस शो को क्रिएट किया है जॉन ग्रिफिन ने, जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। इससे हटके अगर बात करें इस शो के बाकी के डिपार्टमेंट्स की, जैसे शो का कलर करेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, सेट, कॉस्ट्यूम और बीजीएम की, इसमें भी आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। और सबसे अच्छी चीज है इस शो की एडिटिंग, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था इस शो का हर एक एपिसोड का जो लेंथ है वो 50 से 1 घंटे का है। मतलब शो आपसे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं मांगती। शो में सिर्फ उतनी ही चीजें हैं जितनी की कहानी को जरूरत थी। एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया गया है। और रही बात सीजन 3 के बारे में, तो सीजन 3 का जो रिव्यू है वो मैं अलग से करूंगा इसके पूरे एपिसोड्स रिलीज हो जाने के बाद, क्योंकि ऐसे शोज को मैं हफ्ते में एक एक एपिसोड नहीं देख सकता और इसके दोनों भी सीजन्स मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में ही खत्म किए थे। अब बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो इसमें जितने भी एक्टर्स लिए गए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इसमें बहुत से आपको अनजान चेहरे देखने के लिए मिलेंगे जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं और उन सब की परफॉर्मेंस उनके कैरेक्टर्स के साथ बिल्कुल सुटेबल लगता है। ऐसा कोई भी एक्टर नहीं जो कि हमें इस शो में डिसअपॉइंटमेंट करता हो। इस शो के छोटे से छोटे रोल करने वाले एक्टर भी आपको याद रह जाएंगे क्योंकि इनके कैरेक्टर्स को लिखा ही वैसे गया है। मतलब राइटिंग के डिपार्टमेंट में भी काफी ध्यान बरती गई है। और इसके दोनों सीजन्स को मैं 2 बार देख चुका हूँ, क्योंकि पहले ये शो इंग्लिश में था, हिंदी में नहीं था। लेकिन अभी खुशी की बात ये है कि इस शो को पूरी तरह से हिंदी में डब कर दिया गया है और शो का हिंदी डब काफी ज्यादा अच्छा है। तो शो बहुत अच्छा है और मुझे नहीं लगता कि आपको इसे मिस करना चाहिए। एक बार तो इसे चांस देना ही चाहिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस शो को मुझसे पहले देख लिया हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। और जाते जाते प्लीज भूलिएगा मत वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने की, और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों को।